Hi everyone, I am Pragati from Pragati Progress Classes. Today we are going to learn 5th standard 8th chapter Seeing is Believing. तो इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें. In this chapter we will learn different types of objects. A lens and its uses, a microscope and its uses. Okay. Can you imagine your life without light? Think for a moment. If there was no light on earth, we would not be able to see anything. क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि बिना लाइट का भी यहाँ पे अर्थ पे रहा जा सकता है और वी वुड नॉट टू एबल टू एनीथिंग. अगर लाइट नहीं होगा तो हम कुछ भी एबल नहीं होंगे देखने में. We are able to see different objects because of light. We are able to see because light reflects and passes through objects. Objects which allow light to pass through them are called transparent object. है ना, वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास होता है, लाइट आर पार जिससे दिखता है उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. जैसे कि ये फिश है तो ये दिख रहा है ना आर पार वो कि हाँ उसके अंदर फिश है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रांसपेरेंट है. वी कैन सी थ्रू दिस ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल वी कैन एंजॉय द सीनरी आउटसाइड while looking through a clear glass window because it allow light to pass through it. Okay, object which allow light to pass through them partially are called translucent object. अभी जो जिसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है यानी कि पूरा क्लियर नहीं, जैसे इसमें फिश था तो पूरा क्लियर दिख रहा था, है ना, ये था ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. और ये है जो ट्रांसलूसेंट में क्या है, क्लियर नहीं दिखेगा. वो क्या है, ट्रेसिंग पेपर, ग्राउंड ग्लास, पॉलीथीन बैग्स एंड पेपर आर सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का क्या क्या एग्जाम्पल है, ट्रेसिंग पेपर, ग्राउंड ग्लास, पॉलीथीन्स बैग्स. ठीक है, तो इससे क्लियर इसके जैसा फिश एक्वेरियम के जैसा वो नहीं दिखता है, तो वैसे को क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट लाइक वुड, टेबल, ब्रिक, स्टील एक्सेट्रा डोंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एट ऑल. Thus, we cannot see through these objects. Such objects are known as opaque objects. ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आर पार नहीं होता है उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, ऑपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ऑपेक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल क्या है, वुड, टेबल, ब्रिक्स, स्टील. इन सब से आर पार कोई भी चीज़ उसमें रखा हुआ है तो उसे देखा नहीं जा सकता है. लेंस is made of glass and allows light to pass through it. Spectacles are made of lens. Lens help us to magnify or minimize an object for better view. ठीक है, लेंस क्या है, लेंस से ऑप्टिकल्स भी बनते हैं. ठीक है, और ये इसमें यूज होता है कि वो कोई भी चीज़ है उसको मिनिमाइज, वो छोटा है तो उसको बेटर देखा जा सकता है ना, छोटी चीज़ों को लेंस से. Magnifying glasses, a lens that is used to examine a small or finely details things such as fingerprints and fine print is called magnifying glass. ठीक है, lenses are used for various purpose. Like the most common use of lens is in our spectacles when the lens isn't shaped quite right. Light doesn't focus clearly and it's hard to see things. Spectacles are another lens in front of the eyes to help focus the light better for us. Then we can see clearly. लेंस क्या है, हमारे स्पेक्टिकल्स में जो चश्मे होते हैं तो हमारे आइज़ के हिसाब से हमें कौन सा ज़रूरत है लेंस का, किस टाइप का लेंस का ज़रूरत है, उस टाइप का हमारे ऑप्टिकल्स में लगाए जाते हैं ताकि हम बेटर देख सकते हैं, कोई भी चीज़ को अच्छे से क्लियर दिख सके लेंस से, है ना. तो लेंसेज आर ऑल्सो यूज इन टेलीस्कोप विच हेल्प अस टू सी द स्टार्स एंड प्लानट. और लेंस है जो टेलीस्कोप में भी यूज़ किया जाता है जो स्टार्स एंड प्लैनेट्स को क्लियर देखने में हेल्प करता है. यानी लेंस क्या है, दूर की चीज़ों को
पास कर देता है और हमें अच्छे से क्लियर दिखाई देता है। लेंसेज आर यूज्ड इन ऑप्टिकल्स ऑब्जेक्ट लाइक बिनोकुलर्स, फोटोग्राफिक कैमराज एक्सेट्रा, और फोटोग्राफिक कैमरा में भी यूज़ होता है, ठीक है ना। लेंसेज आर ऑल्सो यूज्ड इन द पी फॉल्स ऑफ डोर्स सो दैट द पर्सन इनसाइड कैन इजिली सी द पर्सन आउटसाइड, और डोर्स में भी लगाए जाते हैं लेंस, ताकि जो बाहर जो भी आदमी डोर से बाहर, तो उसको हम इजिली क्लियर देख सके। माइक्रोस्कोप in the year 1590, two Dutch spectacles makers, Ducius Janssen and his father Hans, started experimenting with these lenses. They put several lenses in a tube and discovered that the object near the end of the tube appeared to be greatly enlarged, much larger than any simple magnifying glass could achieve by itself. They had just invented the compound macroscope, which is a macroscope that uses two or more lenses. Anthony Leeuwenhoek was very interested in lenses. He used the magnifying glass to count threads in woven cloth. He became interested that he learned how to make lenses by grinding and polishing. He was able to make small lenses with great curvature. These rounder lenses produces great magnifying, and this microscope were able to magnifying up to 270 times. ओके, तो अभी ये एंथनी लियोनबर्ग थे, उन्होंने ही लेंस का आविष्कार किया, और ये है जो जब से लेंस बन गया हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए एक तरह से वरदान हो गया, और बहुत सारी चीज़ें इनसे फिर स्टार्ट हो गया बनना। जैसे हमारे आँखों में किस टाइप का चश्मा लगेगा, बहुत साइंटिस्ट इसको बहुत सारी जगहों पे यूज़ करने लगे, जैसे कि ऊपर चांद को सन है, स्टार्स हैं, मून है, वहाँ पे जो भी टेलीस्कोप में साइंटिस्ट इससे पहले जब लेंस नहीं था तो इससे पहले कुछ भी खोज नहीं कर पा रहे थे। और दिस इंस्ट्रूमेंट इनेबल्ड अ पर्सन टू सी थिंग्स दैट नो मैन हैड एवर सीन बिफोर। ही saw bacteria, yeast, blood cells and many tiny organisms swimming, ठीक है, स्विमिंग अबाउट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। तो इससे पहले जब हमारे पास ये मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं था, लेंस नहीं था, तो क्या था कि जैसे ये मेडिकल में भी बहुत हेल्प करता है। मेडिकल में जो भी टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं, तो इससे जैसे बैक्टीरिया वगैरह, तो ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये सारी चीज़ों को देख लिया जाता है ये लेंस से। और ये मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए भी एक तरह से वरदान साबित हुआ। इससे पहले कोई भी टेस्ट नहीं हो पाता था। ड्यू टू हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन मेनी डिस्कवरीज एंड रिसर्च पेपर्स, एंथनी ल्यूनबर्ग हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, और एंथनी ल्यूनबर्ग को फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक बोला जाता है। 1632 टू 1723 में, ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1632 में एंड डेथ 1723 में। Nowadays there are more improved microscope which are being used by scientists for the study of microorganisms. अभी के टाइम में बहुत ही इम्प्रूव्ड हुआ है माइक्रोस्कोप का, जो कि साइंटिस्ट यूज़ करते हैं स्टडी करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। In a school, a student are using microscope for their studies so that they have a better understanding and are able to differentiate between different type of microorganisms. और ये जो लेंस है, इससे बहुत सारे माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडीज़ किया जाता है, क्या डिफरेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो ये स्कूल में भी इसका बहुत ही उपयोग होता है। कीवर्ड्स: ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट।
Translucent object which allow light to pass through them partially are called translucent object. Opaque object, these are objects which do not allow light to pass through them at all, thus we cannot see through these objects, so such objects are known as opaque object. तो आपने इसमें जाना इस चैप्टर में कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या है और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और if you like my video, like, comment and subscribe. Thank you for watching my video.